अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर और आज धमाका खेज मामला है और इंतखाबात पर धांधली के हवाले से तमाम सियासी जमातें हैं वो कहीं ना कहीं वो इल्ज़ाम लगा रही हैं। मुस्लिम लीग नून को ये शिकवा है कि खैबर पख्तूनख्वा में शायद उनकी सीटें, उनका मैंडेट चोरी किया गया है। पीटीआई जो है उसको खैबर पख्तूनख्वा तो ठीक मिल गया है, वो कहती है कि पंजाब और बाकी मुल्क में, पीपल्स पार्टी को भी पंजाब में और दीगर जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा में शिकवा है, इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। JUIF जो है वो तो पूरे मुल्क में कह रही है, इसी तरह जमात इस्लामी है, MQM का भी इसी तरह का यही मामला है। तो सूरत हाल क्या है? ये जो धांधली के इल्जामात ये तो चल रहे थे, इलेक्शन कमीशन में अब इसके हवाले से कुछ केसेस हैं वो भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। लेकिन धमाका क्या हुआ? धमाका रावलपिंडी का कमिश्नर है लियाकत चट्ठा, उसने मीडिया को बुलाया और वहां पर अपने जमीर की आवाज उससे आगाह किया और कहा कि मैंने धांधली की है, मुझसे करवाई गई है। और बड़ा आपने देख लिया, इस वक्त शोर शराबा है, एक तूफान है, उसके मुख्तलिफ उसने इल्जामात लगाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, और संगीन इल्जामात कि ये सारा जो एक पूरा इलेक्शन का एक है सिस्टम है, उस पर एक तरह से उसने खुदकुश हमला कर दिया। हम इसका जो रिबटल है वो तो हर जो जिसके ऊपर इल्जाम है वो देंगे, तहकीकात होंगी, चीजें सामने आएंगी कि हकीकत क्या है और सारा। लेकिन हमने इस हवाले से कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं, हमारे जराए ने हमें इस सारे मामले के कुछ पहलू उनसे आगाह किया है और कुछ हकायक सामने आए हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं और ये एक साजिश के ताने बाने जो हैं वो उसमें नजर आ रहे हैं। मैं आपको जो स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कुछ तस्वीर हैं, उनके बारे में आगाह करेंगे। लियाकत चट्ठा है कौन और उसने ये क्यों किया, इसके पीछे क्या हो सकता है, कौन कौन से नाम इसमें सामने आ रहे हैं जिससे उसका ताल्लुक था, उससे पहले की जो मुलाकातें हैं वो सामने आ रही हैं कि ये अचानक तो नहीं हुआ, कुछ प्लानिंग है। क्योंकि उसकी 3 वीडियोज हैं, आप देखें, उसने अपने दफ्तर में की है, बाद में गाड़ी के पास, रटे रटाए जुमले हैं, एक ही जुमला बार बार वो कह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि पूरी तैयारी के साथ आया। और लियाकत अली चट्ठा के बारे में जो सबसे पहली चीज जो भी सामने आई है, जो हमारे जराए ये बता रहे हैं कि ये PTI का इसने खेल खेला है और इसके शवाहद जो हैं और उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। क्यों हम ये बात कर रहे हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड देखें। PTI के दौर में उस्मान बुज़दार के करीबी था, फिर उसका जो ताल्लुक है वो प्रॉपर्टी माफियाज के साथ, टाइकॉन्स के हैं प्रॉपर्टी के, उनके साथ। फिर जो कमिश्नर पिंडी की उसकी पोजीशन है, वहां पे उसने जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं लाहौर में भी हैं और सारी, उनके साथ उसकी हाउसिंग के शोबे की पोस्टिंग्स हैं पूरे उस्मान बुज़दार की। आप उसकी पोस्टिंग आप देखें जो जिसमें वो जहां जहां रहा है, उसमें सबसे अहम वो DG खान में कमिश्नर भी रहा, उस्मान बुज़दार ने उसको लगाया। उसके अलावा उसकी जो सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब का पुरकशिश ओहदा उसके पास रहा, DG पंजाब हाउसिंग का ओहदा उसके पास रहा, लैंड माफिया का वो एक पूरा उसका एक नेटवर्क है और उसके ताने बाने PTI से, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, उस दौर में सारे उनके साथ हैं। फिर इसका एक जो कजन है वो भी PTI में MNA है। एक खातून से क्या ताल्लुक है, एक आप देख सकते हैं कि गैर मुल्की खातून है, ब्रिटिश नेशनल है। तो जनाब इनके साहबजादे की शादी वहां पे है और वहां भी PTI का जो UK में नेटवर्क है, जिसका वो कहता भी है कि मेरे जमीर है कि मुझे ओवरसीज पाकिस्तान का भी बड़ा प्रेशर है। तो जनाब ये प्रेशर है, वो उसका भी कोई रोल है। भारी इन्वेस्टमेंट है, कहां से आए ये पैसे, कैसे कमाए हैं उसने, तो ये सारी चीजें। फिर रिंग रोड का जो मामला आप देखें, ये कमिश्नर पिंडी है और रिंग रोड आपको नाजरीन याद होगा कि पिछले 4-5 साल में मुतअद्दिद मर्तबा इसमें जो मुनत सलाही का भी नाम आता है, पंजाब के दीगर जो अकाबरीन है उनका भी है, उस्मान बुज़दार का खास तौर पे। तो रिंग रोड की इंक्वायरीज भी चल रही हैं, 12 केसेस हैं जिसमें लियाकत चट्ठा के खिलाफ है, मेगा करप्शन के केसेस हैं। और डिफेंस लाहौर फेज 8 में भी बड़े पैमाने पर इनके पास प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ ये सारा जो एक ताला बना ये जोड़ा गया, इलेक्शन को इन्होंने फ्यूल दिया। देखिए पहले सारी जमातें एहतजाज कर रही हैं, धांधली के इल्जामात हैं, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबको मौका मिल गया। देखा, हम नहीं कहते थे कि सिर्फ पिंडी डिवीजन में 70-70 हजार की लीड, तो एक फ्यूल दे दिया। अब यहां से कैंपेन की बुनियाद, ये बिल्कुल उसी तरह है, ये कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी और संगीन, ये नहीं है किसने उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है,
ये बहुत बड़ी गेम हुई है, बहुत बड़ी साजिश हुई है, पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर यह हमला हुआ है और इसको आप देखेंगे इदारों को, चीफ जस्टिस को निशाना बनाया। काजी फायज ईसा को खुद आना पड़ा कि इतना संगीन इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने भी, उनका क्या ताल्लुक है आपके साथ, आपका कोई राब्ता हुआ उनके साथ, इस इलेक्शन के सारे दौर में आपने इल्जाम लगा दिए, इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आपका क्या रोल था, कमिश्नर का रोल नहीं बनता। तो ये सारी चीजें फिर पीटीआई के साथ जो इसका ताल्लुक है, जैसे हमने आपको पहले बताया, बहू यूके से जुड़े हुए हालात हैं, फिर रहमान गार्डन, फिर दूसरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिर इसके साथ साथ जो ये इसको आप देखेंगे इसके पीछे कुछ और शख्सियात भी, अब अदारों ने काम शुरू कर दिया। सेंटोरस के एक फ्लैट की भी बात आ रही है कि वहां मौसूफ क्या करते थे, वहां क्या गेमें होती थी, बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन मसला यह है कि डैमेज हैज बीन डन, इसने नुकसान पहुंचाया है, बहुत बुरी तरह पहुंचाया है, इसकी माफी नहीं होनी चाहिए। ये आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, नून लीग से मरियम औरंगजेब को आपने सुना होगा, बाकी भी तमाम पार्टियों की तरफ से, कि ये जो इल्जामात हैं या तो सबूत लाएं। चीफ जस्टिस ने भी यही बात की है कि सबूत लाएं, आपके पास सबूत है। ये तो नहीं है मुंह उठाया और चीफ जस्टिस के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आपने इल्जामात लगा दिए। आपका अपना करैक्टर क्या है, आपने माल बनाया हुआ है, आपने इस मुल्क में इतनी करप्शन की हुई है। ये सवाल जरूर उठता है कि पहले ये बातें क्यों नहीं है। मसला ये है कि जब अब सबकी तवज्जो इधर आई है, अभी तो इलेक्शन था, अदम इस्तेकाम था पूरे मुल्क में, इलेक्शन को एक कहा जा रहा था कि ये अदम इस्तेकाम से खत्म होगा, लेकिन जिन्होंने इस पाकिस्तान के हालात को ठीक ना करने की कसम खाई हुई है वो लियाकत चट्टा को सामने लेके आए हैं। आपको 2014 का धरना भी याद होगा, उस वक्त भी एक इसी तरह की गेम डाली गई थी। सेक्रेटरी जो एडिशनल सेक्रेटरी थे, इलेक्शन कमीशन के अफसर थे अफजल खान, उन्होंने इल्जाम लगाए थे। फिर उस धरने में इमरान खान साहब और पूरी जमात उनकी उसी को बुनियाद बना के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उस वक्त के, और सारा इल्जाम लगते थे। बाद में उसने माफी भी मांग ली थी कि मैंने गलत इल्जाम लगाए थे। तो लियाकत चट्टा का जमीर ऐसे नहीं जागा, ये जमीर डॉलरों से जागा है, प्रॉपर्टी माफिया के जरिए जागा है। इसमें बहुत बड़ी गेम हुई है और इसके बाद अब इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इस तरह के इल्जाम लगा के कोई आए और पतली गली से निकल जाए, 3 दिन बाद के पहले उसने वीजा लगवाया अमेरिका का, अमेरिका जाना चाह रहा है तो जा, आप अमेरिका रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे यहां पे फांसी दें, मैंने बड़ा गलत काम किया है। बिल्कुल माफी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के सिस्टम को इसने नुकसान पहुंचाया है। ना सिर्फ इसने, इसके पीछे जितने लोग हैं, चाहे कोई भी उसमें आता है, चाहे कोई भी आता है, उसका मुहासबा होना चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए। इलेक्शन को मुतनाजा बना दिया गया, ये अफसोसनाक है, इसका हल निकलना चाहिए। हमने आपके सामने रखा कि लियाकत चट्टा अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत लोग हैं। जहां जहां इसकी इन्वेस्टमेंट्स है, जो जो इसके पीछे हैं, इसका कोई कजन पीटीआई में है, इसका उस्मान बुज़दार से ताल्लुक है, उससे पूछा जाए कि हाँ भाई अब तो तुम बताओ कि ये कहां की पैदावार था और इसके ताने बाने कहां से मिलते हैं, अडयाला से क्या ताल्लुक है। सारी चीजें अब सामने आनी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वाकई, इसको आप कह सकते हैं, ये इलेक्शन के ऊपर वाकई बहुत बड़ा हमला किया गया है, इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने पे। इसको ऐसे किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे नजरें हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा तो हम भी देखते हैं कि वहां पे क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।